हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी दो सब्सटेंस अलग अलग फिज़िकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी फ़िज़िकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी उन दो सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। तो जब हम हाइड्रोजन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है, उसे हम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, जो कि फायर को प्रमोट करती है, वो दोनों गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वाटर बनाती हैं, जो कि उसी पानी को बुझाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं, अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जो और जो ऑक्सीजन है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो एक ही हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन जो है वो भी गैस है और ऑक्सीजन जो है वो भी गैस है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी तो जो वाटर बनेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होगा? वो लिक्विड होगा। तो इसका मतलब यही है कि जब कोई भी दो सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस किसी और फिज़िकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक नई फिज़िकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी का सब्सटेंस बनाते हैं या फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाना, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का कर्ड में बदल जाना, वो सब एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब चेंज इन स्टेट मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो वो वाटर की फॉर्म ले लेती है, H2O मॉलिक्यूल का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, दोनों गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी दो सब्सटेंस अलग अलग कलर के, जैसे कि मान लीजिए आपने ब्लू कलर का या येलो कलर का कोई भी सब्सटेंस आपने लिया, वो रिएक्ट करवाया, रिएक्ट होने के बाद वो क्या होगा, एक अलग कलर फॉर्म कर लेगा। मान लीजिए ग्रीन कर लेता है या ऑरेंज कर लेता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, मान लीजिए कोई भी दो सब्सटेंस हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट की फॉर्म ले रहे हैं, तो वो क्या, उसमें क्या होगा, जब वो रिएक्ट करेंगे आपस में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उसमें थोड़ी बहुत गैस की एवोल्यूशन होगी। कोई चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है जब भी आपने दो सब्सटेंस को रिएक्ट करवाया तो उसका जो टेम्परेचर है वो या तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी आप केमिकल को आपस में रिएक्ट करवाते हैं और वो रिएक्शन के बाद एक सॉलिड की फॉर्म ले लेता है, थोड़ा थोड़ा सॉलिड की फॉर्म ले लेता है और नीचे डिपॉजिट हो जाता है, कहेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? केमिकल इक्वेशंस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी दो केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने रिएक्ट करवाया, उसने वाटर की फॉर्म ले ली, बट आप उसको और ही शॉर्ट करने के लिए कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है या सिंबल क्या होता है? H2। ठीक है, ऑक्सीजन क्या क्या होता है? O2। ठीक है, जब आप उन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो वाटर की फॉर्म ले लेता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसका मतलब यही है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल या फिर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है मैग्नीशियम, आपने मैग्नीशियम लिया जिसे हम Mg भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन लिया जिसे हमने O2 भी बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें आपने नोट किया होगा Mg
प्लस O2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। रिएक्टेंट होते हैं जो भी दो सब्सटेंस जिसमें केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। जब इनमें केमिकल रिएक्शन होगी या फिर जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तब वो क्या बना लेंगे, एक प्रोडक्ट बना लेंगे। जब भी हमारा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है और न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखने वाला इसमें ये है कि जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड लिखा जाता है प्लस के साइन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगा होगा और वो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड लिखे जाएंगे। और जो हमारा प्रोडक्ट होगा, अगर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हम उसे राइट हैंड साइड लिख देंगे। अगर हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो हम प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड ही लिखेंगे, लेकिन उनके बीच में प्लस का साइन होगा जैसे रिएक्टेंट के बीच में होता है, ठीक है। एक स्टडी केस है आपका मैग्नीशियम रिबन का, जो कि आपके NCERT में दिखाया जाता है और ये आपकी प्रैक्टिकल लैब्स में भी परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन आपका एक ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसका कलर जो होता है दिखने में ग्रे होता है। हम क्या करते हैं, इसको एक टोंग के साथ, आपके प्रैक्टिकल लैब में एक टोंग होगा, ठीक है। टोंग मतलब वो चिमटी टाइप नहीं होता जिससे हम कुछ भी होल्ड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसी तरह का होगा। उसमें हम क्या करेंगे, अपना मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, उसे हम बर्न करेंगे, ठीक है, बर्नर की हेल्प से। तो आप क्या देखेंगे, जब वो बर्न होगा तो उसमें एक डैज़लिंग फ्लेम निकलेगी। डैज़लिंग फ्लेम मतलब एक वाइट सी डैज़लिंग फ्लेम, मतलब चमकती तड़कती भड़कती जो फ्लेम होती है। जैसे मान लीजिए आप दिवाली पे फुलझड़ी चलाते हैं तो उसमें से एक फ्लेम सी निकलती है, डैज़लिंग फ्लेम सी निकलती है, स्पार्कल से निकलते हैं, फॉर एग्जांपल वैसे ही कुछ डैज़लिंग फ्लेम सी निकलेगी और एक वाइट पाउडर निकलेगा जो कि नीचे आपकी प्लेट में या वॉच ग्लास में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो आपका सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, ये जो वाइट पाउडर है, हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। कैसे कहते हैं अब हम इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जो हमारी मैग्नीशियम रिबर होती है वो मैग्नीशियम की होती है, ठीक है, जिसे हम Mg बोलते हैं। और जो जब हम उसे बर्न करते हैं, अब केमिस्ट्री में बर्न करने का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में बर्न करने का मतलब होता है अगर हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं तो मतलब उसका है कि हम उसे ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। जो भी आपकी गैस अवेलेबल है उस टाइम पर उस रूम में, वो उसी के साथ रिएक्ट करती है। तो आपकी NCERT में दे रखा है ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि सबसे प्राइमरी लेयर जो होती है वो ऑक्सीजन ही फॉर्म करती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम जो है आपका वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा जो कि एक वाइट पाउडर की तरह दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन इस तरह से भी सेट किया जा सकता है कि जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, उसका क्या कलर होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी जो कि वाइट पाउडर की तरह दिखता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन जैसे कि कई बच्चे कह देते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करवाया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो कि ये ऑब्जर्वेशन नहीं होती। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो हमें दिख रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट निकला है उसे हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। जैसे कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होगी तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमें क्या दिखेगा कि एक वाइट डैज़लिंग फ्लेम हमें दिखेगी, ठीक है। और प्रोडक्ट हमारा जो फॉर्म हो रहा है, जो कि वाइट पाउडर हमारा फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशंस आपको पता चल गई कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। जब केमिकल रिएक्शन को हम उनके फॉर्मूले के बेस पे या फिर उनके सिंबल के बेस पे डिनोट करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपको पता चल गया कि प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी दो आपस में सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और जिस उसका जो रिजल्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करवाए जाते हैं या रिएक्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपस में दोनों को रिएक्ट करवाते हैं और वो प्रोडक्ट जो भी हमारा बनता है वो होता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम इसमें ये नोट करेंगे कि जो हमारा रिएक्टेंट में जितने भी एटम हैं, हमारे एलिमेंट्स के पास जितने भी एटम हैं, उतने ही प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में उतने ही सेम एटम हो। जैसे कि हम ये इस टेबल में देख सकते हैं, जो जिंक है हमारा, उसके पास कितने एटम है, एक एटम है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होगा। ठीक है, जो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, जो कि राइट हैंड साइड होगा। तो जिंक के पास हमारे कितने एटम है, एक एटम है। और हाइड्रोजन के पास हमारे कितने एटम है, दो एटम है। सल्फर के पास हमारे कितने एटम है, एक है। और ऑक्सीजन के पास हमारे कितने एटम है, चार एटम है रिएक्टेंट साइड। और अब जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा राइट हैंड साइड पे, उसके पास भी सेम नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे जितने हमारे रिएक्टेंट के पास हैं। जैसे कि जिंक जो है हमारा, रिएक्ट करने के बाद भी उसके पास कितने ही एटम होने चाहिए, एक ही एटम होना चाहिए। हाइड्रोजन के पास रिएक्टेंट में हमारे कितने एटम हैं, दो एटम है। उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट के साइड भी होने चाहिए। ठीक है, सल्फ़र के पास हमारे कितने एटम है, एक है। तो प्रोडक्ट में भी हमारा कितने एटम होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, चार एटम है। तो हमारे प्रोडक्ट में भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड कितने होने चाहिए, चार ही एटम होने चाहिए। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड पे हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। तभी हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड कहलाएगी और तभी हम उसे कहेंगे वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसकी स्टडी करते हैं कि हम इसे कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो हम उसका स्टेप फर्स्ट क्या होगा, हम पहले एक बॉक्स में मैग्नीशियम ले लेंगे और प्लस का साइन लगा के हम एक बॉक्स में ऑक्सीजन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने बॉक्स नहीं लगाया क्योंकि कुछ टाइपिंग इश्यूज़ हो रहे थे, इसलिए वो आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम जो है हमने रिएक्टेंट साइड पे एक मैग्नीशियम ले लिया जो कि लेफ्ट हैंड साइड रखा है, उसे हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के पास एक एटम है और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, दो एटम है। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद उसने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, जिसमें हमारे मैग्नीशियम के पास भी एक ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट के पास हमारा क्या है, प्रोडक्ट के पास भी हमारा एक इक्वेशन है। इसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट के साइड जितने एटम्स हैं एलिमेंट्स के पास, उतने एटम्स जो है वो प्रोडक्ट के पास नहीं है। और सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, हम एक बॉक्स बताएंगे जिसमें हम एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ़ एटम्स इन प्रोडक्ट की हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के नीचे हम अपने एलिमेंट्स लिख देंगे, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ एटम्स इन रिएक्टेंट हमारे क्या होगा, जो मैग्नीशियम में हमारा रिएक्टेंट साइड कौन सा है, जहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ़ एटम रिएक्टेंट में, मैग्नीशियम में कितने हैं, एक ही एटम है। ऑक्सीजन में कितना है, दो एटम है। ठीक है, जब हम इसे प्रोडक्ट ये रिएक्ट करवाएंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा, तो हम उस जो प्रोडक्ट है उसमें कितना हमें दिख रहा है, मैग्नीशियम में भी वन दिख रहे हैं और ऑक्सीजन में भी वन दिख रहे हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन में। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे,
जो मैग्नीशियम है हमारा, हम देख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम दोनों ही एक एक है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ठीक है। बट जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट में उसके पास 2 एटम्स हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन के पास सिर्फ 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल स्टेज है वो हमें क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट के पास हमारे कितने दिख रहे हैं एटम्स, 1 दिख रहा है। बैलेंस करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्सीजन है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ताकि हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो उसके पास भी कितने एटम्स हो, 2 हो। तो हमारा रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है दोनों ही 2-2 मॉलिक्यूल, 2-2 एटम्स ऑक्सीजन के रखेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, जो हमारा रिएक्टेंट था वो तो सेम रहेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड यानी Mg प्लस O2, ठीक है। जो हमारा रिएक्टेंट बन जाएगा, अब हमारा रिएक्टेंट क्या बन गया, जब हमने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अब क्या बना, 2MgO। अब ये क्या हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, नहीं, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये हमारी पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो रिएक्टेंट है उसके पास ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, मैग्नीशियम के पास 1 एटम है, बट जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें मैग्नीशियम के पास भी 2 एटम है और ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमें इनिशियल स्टेज क्या दिख रही है इसकी रिएक्टेंट की, मैग्नीशियम के पास 1 ही एटम है, और हमारे प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम के पास हमारे 2 एटम है, ठीक है। अब हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मैग्नीशियम है उसे रिएक्टेंट की साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे कि आप देखें यहाँ टेबल पे इनिशियल क्या है, रिएक्टेंट में 1 मैग्नीशियम के पास 1 एटम है, और प्रोडक्ट में हमें क्या दिख रहा है कि 2 एटम है। तो हम उसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हम मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम जो है वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें नीचे रिएक्शन में कि मैग्नीशियम के पास हमारे कितने एटम है, रिएक्टेंट के साइड पे 2 मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन के पास कितने एटम है, हमारे 2 एटम है रिएक्टेंट के साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिनके पास दोनों के पास 2-2 एटम होंगे। मैग्नीशियम के पास क्या होगा, 2 एटम होंगे, और ऑक्सीजन के पास भी हमारे 2 एटम होंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि ये फुली बैलेंस्ड या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। क्यों है हमारी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही हमारा जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ़ एटम्स है। रिएक्टेंट के पास भी सेम नंबर ऑफ़ एटम्स हैं एलिमेंट में, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें भी सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, मैग्नीशियम रिबन का केस भी हमने स्टडी किया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसे कैसे बैलेंस करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, पार्शियल बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं, और फुली बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। इस पूरी वीडियो की PDF जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये जो हमारी चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये 2023 और 2024 के अपडेट सिलेबस के बेस पे पूरी वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो इसका पूरा PDF जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन ज़रूर दबा ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।